हिंदी क्लब में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से सीटेट से संबंधित है। सीटेट का जो अभी फाइनल आंसर की आया है उसके बारे में मैं बता दूं कि द फाइनल आंसर कीज आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ चैलेंजेस बाय द सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैव बीन अपलोडेड। मतलब जो फाइनल आंसर की जो अभी अपलोड किया गया है वो जो आपने चैलेंजेस किया था वो सब्जेक्ट जो भी उस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट है उनसे वेरिफिकेशन के बाद उसे अपलोड किया गया है। इसके बाद इसमें आगे लिखा गया है द रिजल्ट ऑफ सीटेट दिसंबर 2018 हैज़ बीन डिक्लेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ फाइनल आंसर कीज। यानी जो भी फाइनल आंसर कीज जो अभी अपलोड किया है गया है, जो मैंने पिछले वीडियोस में बताया है, और आपको लिंक उसका एक्सटर्नल लिंक मैं आपको दे दे रहा हूँ, आपको कमेंट बॉक्स में भी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, वहाँ से जाके आप लोग देख सकते हैं। तो इसमें कह क्या रहा है कि जो भी रिजल्ट आउट हुआ है उसी का ये फाइनल आंसर की है। जैसे में कुछ लोग कह रहे थे कि सर जो मेरा रिजल्ट आया 2 नंबर मेरा कम हो गया, 2 नंबर बढ़ गया, ये सारा चीज़ आया था। पेपर 1 में भी कुछ लोग कह रहे थे कि कम हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो रिज़ल्ट आया है वो फाइनल आंसर की पे आया है, तो आप उसे देख लीजिएगा। यानी जो लोग सोच रहे हैं कि रिवाइज्ड रिज़ल्ट आएगा, वो रिवाइज्ड रिज़ल्ट नहीं आने वाला है, इसी आंसर की पे आपका रिज़ल्ट आ चुका है। तो ये फाइनल अभी सुन लीजिए कि जो आपका रिज़ल्ट आया है वो रिवाइज्ड रिज़ल्ट नहीं आ रहा है, वो फाइनल आंसर की पे ही आपका रिज़ल्ट आया था। इसके बाद अगला लिखा गया द कैंडिडेट्स हु आर नॉट एबल टू कैलकुलेट देयर मार्क्स मे सी पब्लिक नोटिस फॉर कैलकुलेशन सेट। जैसे में इसमें लिखा क्या गया है कि अगर किसी कैंडिडेट का मार्क्स कम हो गया है, कोई बोल रहे हैं कि सर मेरा 22 नंबर आना चाहिए लेकिन 3 नंबर आ रहा है, जैसे टेलीग्राम मेरे ग्रुप में किसी ने लिखा था, तो उनके लिए ये न्यूज़ है। और भी आपको लगता है कि मेरे 5 नंबर कम हो गए हैं, कैलकुलेट अच्छे तरीके से नहीं किया गया है, यानी गणना यानी काउंट जो नंबर का काउंटिंग होता है वो अच्छे तरीके से नहीं किया गया है, मेरा नंबर 2-3 और बढ़ना चाहिए, जो फाइनल आंसर की आया है इसके अनुसार भी बढ़ना चाहिए, तो आपके लिए ये है द कैंडिडेट हु आर नॉट एबल टू कैलकुलेट देयर मार्क सेट सी पब्लिक नोटिस फॉर कैलकुलेशन सेट। तो इस सेट को चलिए हम देखते हैं, ये ऑफिशियल वेबसाइट पे भी है, मैं आपको उसको समझा भी देता हूँ। अगर आपके मार्क्स कम है तो आपको देने होंगे 500 रुपये। चलिए उस पेज को ही हम लोग देख लेते हैं। देखिए ये आज ही का पब्लिक नोटिस जारी किया गया है 7/1/2019 का, और इसमें जो विशेष वो मैं बता देता हूँ। जैसे में प्रॉब्लम आपके साथ क्या हो रहा है, आंसर की में नहीं, मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे आंसर की में नहीं, आपका कैलकुलेशन में। जैसे में आपने आंसर की देखा, फिर जो फाइनल आंसर की आया उसको देखा, फिर आपने अपना जो आंसर की जो OMR सीट है उसको देखा, दोनों में मैच कराने के बावजूद आपके नंबर बढ़ रहे हैं, उसके लिए ये है। तो आप उसके लिए क्या करना होगा, आपको करना ये होगा कि 500 रुपये का आपको DD देना होगा। कैलकुलेशन सेट पाने के लिए 500 रुपये का DD देना होगा। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ बैंक ड्राफ्ट देना होगा इन फेवर ऑफ सेक्रेटरी CBSE पेएबल एट दिल्ली न्यू दिल्ली इशूड बाई एनी शेड्यूल्ड बैंक। यानी किसी भी बैंक से आपको बना के उन्हें देना होगा 500 रुपये। और ये चीज़ आपको भेजना कहाँ होगा, तो ये आपको स्पीड पोस्ट करना होगा या बाई हैंड भी दे सकते हैं। ये एड्रेस है CTET यूनिट CBSE PS, ये सारा एड्रेस है इनका। और उसमें मेंशन जरूर कर दीजिएगा द कैंडिडेट शुड मेंशन देयर रोल नंबर नेम एंड एड्रेस करेक्टली इन देयर एप्लीकेशन पे भी आप मेंशन कीजिएगा। साथ में द रोल नंबर एंड नेम शुड बी आल्सो बी मेंशनड ऑन द बैक साइड ऑफ द बैंक ड्राफ्ट। यानी जो बैंक ड्राफ्ट होगा उस पर भी आपको मेंशन करना है, ताकि इधर उधर आपका DD जाता है तो फिर वो लोग ले लें। DD पे हमेशा याद रखिएगा कि उस पर मेंशन जरूर कीजिएगा। फिर वो टू द डायरेक्टर के नाम से आपको भेज देना। बाई हैंड भी दे सकते हैं या आप स्पीड पोस्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा मुझे इसमें कुछ खास नहीं दिख रहा। और साथ में द कैलकुलेशन सेट विथ मार्क सेट शैल नॉट बी प्रोवाइडेड टू एनी इंस्टीट्यूशन या स्कूल फॉर डिस्प्ले। यानी डिस्प्ले के लिए ये OMR सेट का कैलकुलेशन सेट नहीं देंगे। और भी बहुत सारी चीज़ है, और इसमें मुझे और कुछ नहीं दिख रहा। ठीक है, तो आपको 7/2/2019 यानी 1 मंथ का आपको टाइम दिया गया है। 1 मंथ के अंदर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। इसके लिए 500 रुपये आपको पे करने होंगे। मुझे नहीं लगता इसके अलावा और कोई भी प्रश्न आपके पास होगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि जो फाइनल आंसर की आया है उसमें कुछ चेंजिंग होगा। जी नहीं, उसमें कोई चेंजिंग नहीं है। जो रिजल्ट आया है वही रिजल्ट रहेगा, रिवाइज्ड रिजल्ट नहीं आएगा। ये फाइनल आप सुन लीजिए, वो रिवाइज्ड रिजल्ट कुछ भी नहीं आया है। जो
रिजल्ट जारी हुआ उसी का फाइनल आंसर की अभी वेबसाइट पे अपलोड किया गया है। और भी कुछ प्रश्न हैं तो आप पूछ सकते हैं। और इसमें एक और चीज़ था आरटीआई वाला, मैं बता देता हूँ कि आरटीआई एक्ट 2005 में जो आरटीआई कर चुके हैं उनको भी यही काम करना होगा। और मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। ठीक है, फिर मुझे यही बताना था कि क्या क्या हुआ। और चेंजिंग में देखा जाए तो मैथ में एक चेंजिंग है, और भी मैंने अच्छे तरीके से भी देखा नहीं है। आप लोग देख सकते हैं, रिजल्ट तो ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, उन लोगों को देखने की ज़रूरत है जिनका 2-3 मार्क्स या 5 मार्क्स कम ज़्यादा कह रहे थे, वो ज़रूर देखें। साथ में जो ग्रुप में मुझसे पूछ रहे थे कि सर क्या करना है, मुझे चाहिए, तो मैंने उनको बोला था मेल कीजिए, आरटीआई डालिए या पर्सनली जाके हैंडओवर कीजिए, तो उनको अब फ़ायदा हो जाएगा कि उनका नंबर अगर 3 नंबर है, जैसे हिंदी में उनका 22 या 23 था और बाद में उनका 3 नंबर शो कर रहा था, तो उनके लिए ये फ़ायदेमंद है। आप ये काम कर सकते हैं, जाके आप इस एड्रेस पे स्पीड पोस्ट कर सकते हैं, नहीं तो जाके वहाँ पे बाय हैंड दे भी सकते हैं। तो आज इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।